नमस्ते, मेरा नाम जासुम है और आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हम आज इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़े से बेसिक टॉपिक्स पढ़ लेंगे ताकि कि हम लोग आगे की वीडियोस में ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में एक्सप्लोर कर सकें। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ और हम शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। तो शुरू करने से पहले ऑब्वियसली जानना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमारे हर जगह होता है और ये होता है जिसको हम लोग काफ़ी अप्लायंसेस या गैजेट्स हम लोग हर रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, उसको पावर करता है। तो ये क्रिएट कब होता है? ये क्रिएट होता है जब ये टाइनी टाइनी पार्टिकल्स जिनका नाम इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करें। इसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। तो यही करंट हमारे टीवीज़, फ़ोन सबको चार्ज करता है, उसको पावर देता है। तो बहुत ही अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ होते हैं, जैसे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो क्रिएट होता है जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ रब करते हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ऑल्सो एक और टाइप होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका मतलब है कि करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। और होता है ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे करंट कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन बदलता रहता है। तो हम इसके बारे में डेप्थ में और सीखेंगे और दूसरी टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। पहले इलेक्ट्रिसिटी में जानना होता है कि सर्किट क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होता है। ये सारे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बाकी के टॉपिक्स सीखने में मदद करेंगे। तो एक सर्किट ये बात होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर पाती है। ये सारे कंपोनेंट्स साथ में इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो करवाने का अलाउ करते हैं। तो 3 बेसिक कंपोनेंट्स होता है हर सर्किट के लिए। एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर आ रही है, जैसे कि बैटरी या सेल या कुछ। एक लोड या डिवाइस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है, जैसे कि एक बल्ब और वायर्स या और कनेक्टर्स जो सब कुछ कनेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने अभी बोला कि ये सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हो सकता है बैटरी, एक जनरेटर और या पावर आउटलेट। जैसे कि हम अगर फ़ोन चार्ज करते हैं, हम पावर आउटलेट के अंदर डालते हैं, ये हमारा सोर्स बन जाता है। फिर लोड या डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करता है, जैसे कि लाइट बल्ब, मोटर, स्पीकर या हमारा फ़ोन ले लो। जब हम लोग प्लग इन करते हैं चार्जर को और हमारे फ़ोन के ऊपर डालता है, हमारा फ़ोन ये डिवाइस हो जाता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करता है। और ये जो वायर का जो केबल होता है जो कनेक्ट करता है चार्जर और फ़ोन को, ये हमारा वायर या कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पावर सॉकेट से फ़ोन तक फ्लो होती है, इसलिए हमारा फ़ोन चार्ज होता है। तो सर्किट के कंपोनेंट्स देखते हैं हम लोग। ये बेसिक कंपोनेंट्स के अलावा भी बहुत अदर कंपोनेंट्स होते हैं। हम उसके बेसिक्स आज कर लेंगे, जैसे कि रेजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं और स्विचेस होते हैं, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है या तो उसके प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है कि नहीं, जैसे कि कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, कहाँ फ्लो हो रहा है, ये सब ये बताता है। तो रेजिस्टर्स ये कंपोनेंट्स होता है सर्किट का जो रेजिस्ट करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे नाम है रेजिस्टर्स, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्ट करता है ताकि कि हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक सर्किट में आ रहा है तो कम इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में आ रहा है। कैपेसिटर्स वे कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं और रिलीज़ करता है जब उनकी ज़रूरत हो। जैसे कि ये ज़्यादातर यूज़ होता है लाइक नॉइज़ को फिल्टर आउट करने के लिए या तो वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए। और आखिरी कंपोनेंट जो काफ़ी यूज़ भी होता है जो है स्विचेस। तो स्विचेस ये ओपन या क्लोज होता है ताकि एक डिवाइस ऑन या ऑफ होता है। हम स्विचेस हर जगह देखते हैं, ऐसी लाइट ऑन और ऑफ ऐसे ही करता है ना हम लोग। तो सर्किट बहुत डिफरेंट वेज में डिज़ाइन हो सकता है। 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं वो है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। और ये दोनों तभी यूज़ होता है टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, या तो उनको कंट्रोल और या तो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए। ये दोनों अलग अलग यूज़ होता है जैसी ज़रूरत हो इनकी। तो हम लोग उनका डिफरेंस जानेंगे। सीरीज सर्किट ये वाला सर्किट होता है जहाँ पे कंपोनेंट्स एक लाइन में कनेक्ट होता है। तो करंट का सिर्फ एक ही पाथ है फ्लो करने का, वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो नहीं कर सकता, उसका एक ही पाथ है फ्लो करने का। तो जैसे कि अगर एक कंपोनेंट हम सीरीज सर्किट से निकाल दे या तो एक कंपोनेंट चलना बंद हो जाए, ये पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है और करंट नहीं फ्लो हो सकता। क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे बल्ब है और यहाँ पे बैटरी है, मैं अगर अगर स्विच काम करना बंद कर दे, इलेक्ट्रिसिटी करंट सिर्फ एक ही जगह फ्लो हो सकती है। तो अगर एक कंपोनेंट ख़राब हो गया, बंद हो गया, निकल गया, ये फ्लो नहीं हो सकता इलेक्ट्रिसिटी। फिर पैरेलल सर्किट दूसरा टाइप है।
सो इसमें कंपोनेंट्स कनेक्टेड होता है साइड बाय साइड, तो करंट के पास मल्टीपल पाथ होते हैं, यहाँ जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसे सर्किट बनाया है करंट कहीं कहीं से भी जा सकता है। अगर एक कंपोनेंट पैरेलल सर्किट का निकल जाएगा या तो काम नहीं करेगा, करंट फिर भी फ्लो कर सकता है इन अदर कंपोनेंट से, क्योंकि उसके पास ज़्यादा ऑप्शन है कहाँ फ्लो करना है। अब हम देखेंगे एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, हमने अभी सीखा था कि एक तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी लेता है, लाइट बल्ब है, यहाँ पे वायर है कनेक्ट करने में, और एक सोर्स है और एक स्विच भी है, ताकि हम लोग देख सके कि कब लाइट बल्ब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, कब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को ट्रांसफ़र करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बैटरी के पास दो टर्मिनल हैं। यहाँ पे देखो पॉजिटिव एक है और एक नेगेटिव टर्मिनल एक है। यहाँ पे एक लाइट बल्ब का इस्तेमाल करा गया है और वायर्स इसके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को बल्ब के एक साइड से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को दूसरी साइड से कनेक्ट करते हैं। ये एक कंप्लीट पाथ क्रिएट करता है, या तो एक कंप्लीट सर्किट क्रिएट करता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी उससे फ्लो कर रही हो। इसको बाय द वे ये सीरीज सर्किट है, और जो भी सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा वो हमेशा सीरीज सर्किट ही होगा। तो जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी से वायर्स में फ़्लो होती है और लाइट बल्ब में के अंदर फ्लो होती है। इसकी वजह से लाइट बल्ब लाइट हो जाता है। ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी टू बल्ब, इसको करंट कहते हैं। ये जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको करंट कहते हैं। तो अगर ये वायर डिस्कनेक्ट हो जाए या तो लाइट बल्ब बर्न आउट हो जाए, ये सर्किट बंद हो जाता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो जाता है। इसलिए हमने सीरीज सर्किट में सीखा था कि अगर एक भी कंपोनेंट ख़राब हो जाए तो फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाता है। ये जैसे मैंने बोला, ये सीरीज सर्किट का एग्जांपल है, जहाँ पे कंपोनेंट्स एक लाइन में कनेक्टेड है और करंट के पास सिर्फ एक ही पाथ है फ्लो करने का। अब हम देखेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। तो कंडक्टर्स मटेरियल्स ये होते हैं जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो टाइटली बाउंड नहीं है और कहीं भी जा सकते हैं, ये कहीं भी मूव कर सकता है मटेरियल के अंदर। कंडक्टर्स ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये करंट कैरी कर सकता है विदाउट एनर्जी ज़्यादा लूज़ करने के लिए। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम। ये सारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फास्ट और ये ज़्यादा क्विकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को ज़्यादा लूज़ करने से कम। इंसुलेटर्स एक दूसरा टाइप का मटेरियल होता है, कंडक्टर्स का ऑपोजिट होता है। ये मटेरियल्स बहुत कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके पास। इसके मतलब है कि ये टाइटली बाउंड मटेरियल के अंदर ये एटम्स टाइटली बाउंड है एक दूसरे के साथ, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजीली से फ्लो नहीं कर पाते। तो इंसुलेटर्स एक्चुअली ज़्यादातर यूज़ होता है अगर इलेक्ट्रिकल करंट को नहीं फ्लो करने के लिए, तभी यूज़ होता है, ताकि हमें हमें प्रोटेक्शन मिल सके। क्योंकि अगर हम लोग एक खाली कॉपर वायर को टच करें, अगर वो कनेक्टेड है तो हमें ईजिली शॉक लग सकता है। लेकिन जब ये वायर रबर या प्लास्टिक से कोटेड है, जो इंसुलेटर्स होते हैं, हमें शॉक नहीं लगता। इसलिए ये यूज़ होता है टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम फ्लोइंग। तो जैसे हमने बोला है, ये एग्जांपल्स है रबर, प्लास्टिक, ग्लास, डायमंड, वुड। ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल करंट होता क्या है। ये वर्ड करंट मैंने काफ़ी यूज़ करा है। अब हम उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सीखेंगे कि ये होता क्या है। तो इलेक्ट्रिकल करंट का सिंपल डेफिनेशन है कि इट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, इसको इलेक्ट्रिक करंट कहता है। ये इसलिए कॉज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होता है इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव करता है थ्रू अ कंडक्टर सच एज अ वायर। इलेक्ट्रिकल करंट कौन सी यूनिट में मेजर होता है, इसका नाम है एम्पियर और एम्प्स, जिसका सिंबल हम लिखते हैं ए। ये जाना ज़रूरी है जब हम लोग बाकी चैप्टर्स करेंगे, जिसके बाद में हम लोग सीखेंगे ओम्स लॉ और हम इसकी न्यूमेरिकल सीखेंगे। एक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, कहाँ ये डायरेक्शन हो रहा है, किधर, राइट, लेफ्ट, ऊपर नीचे, कहाँ जाता है ये, हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता है। जैसे हमने वो सिंपल सर्किट देखा था, उसका पिक्चर देखा था, करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से माइनस वाले टर्मिनल से पॉजिटिव वाले टर्मिनल, प्लस वाले टर्मिनल पे फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत डिवाइसेस को वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब ये करंट कम्प्लीटली फ्लो होता है और ये सर्किट कंप्लीट होता है, तभी हमारे डिवाइसेस वर्क करते हैं, जैसे कि लाइट्स या मोटर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जैसे हमने रेजिस्टर सीखे थे सर्किट्स में, ये उसकी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है ये। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ये प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का
टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जैसे अगर करंट आ रहा है, ये उसका फ्लो अपोज कर देता है, उसके अगेंस्ट ट्रैवल करता है ये। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जो यूनिट्स हम मेजर करता है जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो यूनिट हम लोग रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे उसका नाम है ओम, और उसका एब्रीविएशन ये सिंबल यहाँ पे है, ये ज़रूरी है जानना। मटेरियल जिसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा इजीली पास थ्रू नहीं करने देते, वो एग्जांपल जैसे कि रबर या प्लास्टिक, जैसे हमने अभी सीखा था, ये इंसुलेटर्स होता है। मटेरियल जिनके पास लो रेजिस्टेंस होता है, सच एज मेटल्स, जैसे कि वो जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास लो रेजिस्टेंस होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाता है ना। इंसुलेटर्स के पास हाई रेजिस्टेंस होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं कर सकता उससे। तो ये मटेरियल जिसके पास लो रेजिस्टेंस होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए ये बहुत ईजी हो जाता है उनके लिए। जो रेजिस्टेंस मटेरियल का, ये बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसे कि कौन सा बड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, कम रेजिस्टेंस हो, बहुत फैक्टर्स इनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। जैसे कि मटेरियल का जो लेंथ क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, मतलब अंदर का डिस्टेंस क्या है, अगर वायर है क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वायर के अंदर कितनी जगह है, और टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस को इम्पैक्ट करता है। तो रेजिस्टर्स ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होता है, जैसे हमने सीखा था, ये इंटेंशनली सर्किट में आते हैं ताकि वो कंट्रोल कर सकते हैं कितना इलेक्ट्रिकल फ्लो या कितना करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अब हम ज़्यादा डेप्थ में सीखेंगे वो 3 टाइप के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो हमने बिगनिंग में देखा था। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो क्रिएट होता है बिल्डअप से, जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे होता है। जैसे हम यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रिक चार्जेस बलून के सरफेस पे ही हैं। तो जब ये साथ आ जाता है तब ये चार्जेस रब अप करता है एक दूसरे के अगेंस्ट, इसलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। इसको स्टैटिक कहता है क्योंकि इलेक्ट्रिक ये जो चार्जेस होता है, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये कोई कंडक्टर से फ्लो नहीं होना है, एक ही जगह पे खड़ा है, इसलिए स्टैटिक कहते हैं इसके। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तब क्रिएट होता है जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रब करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं हम, ये दोनों एक दूसरे का रब कर रहे हैं, इसकी वजह से ये ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन इधर से उधर। तो एक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज बन जाता है जहाँ, बिकॉज इसके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, और एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा हो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम हो जाता है। तो ये बिल्डअप ऑफ चार्जेस ये एक स्पार्क या शॉक क्रिएट कर सकता है जब 2 ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाए। इसलिए कभी कभी शॉक लगता है अगर आप कोई डोर नॉब को टच करो या पर्सन को टच करो, बिकॉज ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से होता है। दूसरी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी या तो AC इलेक्ट्रिसिटी। ये टाइप की इलेक्ट्रिसिटी ये होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस डायरेक्शन चेंज करते हैं पीरियोडिकली, मतलब टाइम से ये डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो ये यूजुअली एक्चुअली AC इलेक्ट्रिसिटी ये ज़्यादातर होम्स या बिजनेस को पावर करने के लिए यूज़ होती है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होता है DC इलेक्ट्रिसिटी से। DC इलेक्ट्रिसिटी जो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हम अगले साइड में सीखेंगे। AC इलेक्ट्रिसिटी ये क्रिएट होता है जब एक डिवाइस जिसका नाम है जनरेटर, हम ये डिवाइस यूज़ करते हैं। ये डिवाइस एक कॉइल को रोटेट करता है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। हम इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज़म्स या ऐसे जैसे ये मशीन कैसे काम करती हैं ये हम लोग अगली बार सीखेंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये जनरेटर में क्रिएट होता है। और जनरेटर में कब क्रिएट होता है, जब एक रोटेट कॉइल वायर होती है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो करंट प्रोड्यूस करती है। ये जो करंट जनरेटर से प्रोड्यूस होती है ये डायरेक्शन चेंज करती रहती है, इसकी वजह से ही इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसका मेजरमेंट के लिए तो यूनिट हम यूज़ करते हैं वोल्टेज भी हो सकता है जिसका यूनिट है V, करंट भी हो सकता है जिसका यूनिट है A, और फ्रीक्वेंसी हो सकता है जिसका यूनिट है HS, उसका फुल फॉर्म है हर्ट्ज़। तो कॉमन अप्लायंसेस जो ऐसे यूज़ करते हैं लैम्प्स, टीवीज़, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर, ये सारे ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही रन करते हैं। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी ये लास्ट टाइप का इलेक्ट्रिसिटी है और इस यहाँ पे हम लोग एंड कर लेंगे। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी ये टाइप का इलेक्ट्रिसिटी होता है जो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होता है।
तो ये एक ऐसा डिवाइस से क्रिएट होता है जैसे कि एक बैटरी या तो एक डीसी पावर सप्लाई जो एक कांस्टेंट वोल्टेज करता है, प्रोवाइड करता है एक सर्किट के लिए। मतलब वोल्टेज बदलती नहीं है, जो हम एक सेट करता है वही वोल्टेज वो प्रोवाइड करता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑपोजिट ये डीसी इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। डीसी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज़ होता है, जैसे कि फ्लैश लाइट्स, रेडियो, सेल फोन्स, क्योंकि ये सारे डिवाइसेस में हम लोग यूजुअली बैटरीज यूज़ करते हैं ना इसको, डिवाइसेस को चलाने के लिए। तो ये जो भी डिवाइसेस बैटरी से रन करते हैं वो ज़्यादातर डीसी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। डीसी इलेक्ट्रिसिटी भी वोल्टेज और एम्पियर जैसे कि करंट में मेजर होता है। डीसी इलेक्ट्रिसिटी एसी इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली कन्वर्ट भी हो सकता है, जिसका यूजिंग एक डिवाइस को यूज़ करते हैं जिसका नाम है इन्वर्टर, जो जो ये डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो अगर डीसी को एसी में कन्वर्ट करना हो हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही सीखेंगे हम। ये एक इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ये हम एक बेसलाइन सेट कर रहे हैं ताकि हम लोग आगे के वीडियोस में बहुत इन डेप्थ जा सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होता क्या है, उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये डिवाइसेस जो हम बता रहे हैं उसको एग्जैक्टली कैसे यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे। लेकिन होपफुली आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ समझ में आया हो, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।